हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, हाल ही में अभी भारत के 5 स्टेटों का जो विधानसभा चुनाव था उसका रिजल्ट आ गया दोस्तों। इस सिलसिले में दोस्तों हमने देखा था कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ से अपने समाज के भी कुछ व्यक्ति कुछ नेता जो हैं विधानसभा चुनाव के लिए लड़े थे दोस्तों। हालांकि अलग और स्टेटों जैसे राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में तो पारसी समाज का कोई व्यक्ति हमें दिखा नहीं लड़ते हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में दिखा था, जिसमें से मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग मिले थे। लगभग 3 लोग मिले थे, जिसमें थे श्री प्रेमचंद गुड्डू जी और उन्हीं की बेटी रीना बरौसी जी थी और राजकुमार पासी जी थे। तो दोस्तों ये तीनों लोग अलग अलग पार्टी और निर्दलीय से अलग अलग विधानसभा पे चुनाव लड़े थे, जिसमें से दोस्तों श्री प्रेमचंद गुड्डू जी का तो दोस्तों ये निर्दलीय लड़े थे दोस्तों आलोट विधानसभा से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैसे ये कांग्रेस से थे, लेकिन चुनाव प्रचार तो इन्होंने कांग्रेस की उस पर किया था, लेकिन टिकट के समय कांग्रेस ने इनका टिकट काट दिया, तो ये आत्मसम्मान में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हालांकि दोस्तों ये सेकंड नंबर पे रहे, रिजल्ट आया जब सेकंड नंबर पे एक सम्मानजनक हार पाए ये, क्योंकि दोस्तों जो वहाँ से जो फर्स्ट पोजीशन आया था वहाँ पे जो बीजेपी के हैं चिंतामणि मालवीय जी हैं, चिंतामणि मालवीय जी जो फर्स्ट पोजीशन आए, जो वहाँ से विजयी हुए दोस्तों, और सेकंड रनर अप रहे अपने प्रेमचंद गुड्डू जी दोस्तों, जिसमें से प्रेमचंद गुड्डू जी 37,878 वोट पाए थे, वोट पा के सेकेंड पोजीशन पर रहे। और मनोज चावला जो कांग्रेस के थे 33,565 वोट पा के थर्ड पोजीशन पर रहे। आप दोस्तों देख सकते हैं, अगर ये कांग्रेस पार्टी से शायद लड़ते तो शायद ये इनका जीतने का चांस और बनता, लेकिन अब इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये एक सम्मानजनक हार थी इनको। मैं बता दूं दोस्तों, आत्मसम्मान में लड़ा गया युद्ध, अगर इसमें हार भी होता है तो आत्मसम्मान कभी नहीं जाता, बल्कि और सम्मान बढ़ता है। और प्रेमचंद गुड्डू जी ने यही किया, अपने आत्मसम्मान के लिए ये युद्ध लड़ा, ये इलेक्शन लड़ा। हालांकि ये रनर अप रहे, तब भी इनका सम्मान और बढ़ा कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों अब इस सिलसिले में हम देख लेते हैं अपने जो इनकी बेटी थी रीना बरौसी जी। रीना बरौसी जी भी दोस्तों जो सांवेर सीट पड़ता है वहाँ से लड़ी थी, और ये भी दोस्तों सेकंड पोजीशन पर रही, मतलब रनर अप रही। यहाँ से भी बीजेपी के तुलसी सिलावट जी जीते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन में रहे, मतलब जीते। और उसके बाद जो रीना बरौसी जी हैं वो 82,149 वोट पाके सेकंड नंबर पर रही दोस्तों। हालांकि दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ, रीना जी की हार का एक ही कारण है दोस्तों, उनके पिताजी प्रेमचंद गुड्डू जी का समर्थन न मिलना। समर्थन इसलिए नहीं मिला दोस्तों क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि रीना बरौसी जी खुद अपने पिता से, प्रेमचंद गुड्डू जी से अपना मतलब उनसे समर्थन नहीं मांगी। अब वो क्यों था, क्योंकि शायद जहाँ तक सुनने में आया है कि इन लोगों में थोड़ा अनबन है, आपस में बनती नहीं उतनी, किसी बात को लेकर हुआ था, तो इसलिए। लेकिन अपने पिता के सामने झुकने में कोई शर्म की बात नहीं है, और रीना बरौसी जी यही गलती किया। लोग दूसरों के सामने झुक जाते हैं हर चीज़ का, लेकिन अपने पिता के सामने ये नहीं झुकी, और इसी का कारण रहा कि रीना बरौसी जी हारी। क्योंकि मैं बता दूँ कि जो सांवेर सीट है इस पे 2 से 3 बार विधायक रहे प्रेमचंद गुड्डू जी, जिससे इनका समर्थन बहुत था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब रीना बरौसी जी के चुनाव में लड़ी तो उसमें एक बार भी अपने पिता का समर्थन नहीं मांगी, जिसके कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो इनके समर्थक हैं प्रेमचंद गुड्डू जी का, शायद इन्होंने वोट नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों आप देख ही सकते हो कि एक निर्दलीय लड़कर इतने अच्छा नंबर से हार रहे हैं ये, तो वैसे ही जो सांवेर सीट है उसमें भी शायद ये 20-25 हज़ार वोट से हारी हैं, जिसमें तुलसी सिलावट जी 1.5 लाख वोट पाए हैं, 1,51,048 वोट। और ये अपनी रीना बरौसी जी 82,149 वोट पाई हैं दोस्तों, जिसमें दोस्तों थर्ड पोजीशन पर हैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के श्री विनोद यादव अंबेडकर जी, जो 7,314 वोट पाए। दोस्तों अब इस सिलसिले में एक और हमारे कैंडिडेट थे राजकुमार पासी जी, जो जबलपुर कैंट, ये भी निर्दलीय लड़े थे और सामान्य सीट से निर्दलीय लड़े थे दोस्तों। हालांकि ये तो उम्मीद था कि इनका हारने का चांस बनेगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जितने भी वोट पाए, कई
जो नामी पार्टियां उनके बराबर इनका अंक है। हालांकि बहुत कम वोट मिला है, लेकिन जो और नामी जो पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम, इन जैसे पार्टियां जो हैं उनके बराबर उठ पाए हैं दोस्तों। इसलिए गर्व की बात है कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की अपने इलेक्शन का। जब ऐसे बड़े बड़े नामी पार्टियों का ये हाल रहा तो इनका तो होना ही तय था। यहाँ से भी बीजेपी के अशोक ईश्वरदास रोहानी जी जीते हैं लगभग 76,966 वोट लाके, और कांग्रेस रनर अप रही जिसमें अभिषेक चंदू साक्य जी हैं जो 46,921 वोट पाए थे। और दोस्तों बीएसपी 1,640 वोट, और आम आदमी पार्टी 744 वोट, और आज़ाद समाज पार्टी के मतलब कांसीराम 127 वोट, और समाजवादी पार्टी 118 वोट, और अपने राजकुमार या राजकुमार पासी जी 103 वोट पाए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हार कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव में हार जीत होता रहता है, लेकिन मायने ये रखता है आप अगर अपने समाज से जुड़े रहेंगे, अपने समाज के लोग, अपनी जनता से आप जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में आप जरूर जीत पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में हाल ही में 2024 का भी आगाज हो ही चुका है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन्हें जैसे खासकर रीना बोरासी जी हैं और इनके पिता प्रेमचंद गुड्डू जी, इन लोगों को किसी न किसी पार्टी के माध्यम से अपना लोकसभा चुनाव की तैयारी करना चाहिए अभी से, और ये जीतेंगे भी। क्योंकि उज्जैन से 1-2 बार प्रेमचंद गुड्डू जी सांसद रह चुके हैं, और रीना बोरासी जी एक अच्छे मार्जिन से अच्छी खासी वोट पाई हैं, कम मार्जिन से हारी है। तो इन्हें चांस शायद कांग्रेस फिर दे, हो सकता है लोकसभा चुनाव में। तो दोस्तों मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय लाखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।